सावन में जब हरियाली तीज आती है तो उसी से हमारे यहाँ त्योहार शुरू हो जाते हैं। त्योहार, पूजा पाठ के काम, और ये होली तक तो अधिकतर चलते ही रहते हैं। हेलो एवरीवन, राधे राधे। तो आज हो रहा है सुबह के 4:14 और मैंने झाड़ू पोछा कर लिया है। उसके बाद नहा ली हूँ और सर भी धो लिया है। भादों के महीने में हमारे यहाँ गजडोरे खोले जाते हैं, तो उसी की पूजा मुझे आज करनी है। तो इसका आटा तोला जाता है। तो लास्ट ईयर मैंने तोला था तो मुझे अब अंदाज़ा हो गया, तो मैंने सोचा कि मैं नाप लेती हूँ। तो बड़ा वाला गिलास मैंने 5 गिलास आटा ले लिया है और उसके बाद में 1-2 मुट्ठी एक्स्ट्रा डाल लिया था कि 5.25 हो जाएगा। तो रात को ही मैंने आटा निकाल कर रख दिया था और गुड़ भी भिगो कर रख दिया था, क्योंकि ये वाली पूरियाँ बनती हैं मीठी पूरी। तो गुड़ में मैंने थोड़ी सी चीनी डालकर और उसमें पानी डालकर और रात को ढककर रख दिया था, जिससे कि वो सुबह तक अच्छे से घुल जाए, मेल्ट हो जाए और पूरियाँ अच्छे से बन जाए। तो सुबह को नहा धोकर अभी मैं लग गई हूँ तैयारी में। तो सर भी धोना होता है इसके लिए, और सर वगैरह धुल लिया तो बस मैं आटा लगा देती हूँ। और आटा मीठा आटा लगेगा तो इसकी पूरियाँ बनने में भी टाइम लगता है। तो गज डोरे कहीं कहीं खोले जाते हैं, किसी किसी के यहाँ, मतलब सभी रीति रिवाज इस तरीके से होते हैं कि किसी के यहाँ कुछ होता है, किसी के यहाँ कुछ, और सबके अपने अपने अलग अलग होते हैं। तो ये मीठी पूरियों के लिए मैं आटा गूंद रही हूँ गुड़ का। और ये मैं इतनी जल्दी इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मैं सोच रही थी कि 6 बजे तक मैं अपना पूजा का काम कर लूँ, क्योंकि पतिदेव 6 बजे उठेंगे। और ये वाली पूरियाँ बनती हैं और पूजा होती है तो जेंट्स लोग नहीं देखते, तो मैं इसलिए सुबह सुबह कर रही हूँ। और बच्चे भी अभी नहीं उठे थे, तो उनके स्कूल तक मैं अपना पूजा का काम कर लूँगी। तो बस आटा मैंने गूँध कर रख दिया है, और आटा मैंने 2 जगह गूँधा क्योंकि थोड़ा ज़्यादा आटा हो गया था, तो एक बारी में अच्छे से नहीं गूँधा। और यहाँ पर कढ़ाई वगैरह अच्छे से साफ कर दिए। तो ये पूरियाँ घी में बनेंगी। पूरी बनाने में टाइम लगेगा, उसके बाद पूजा में भी टाइम लगेगा, तो इसलिए मैं थोड़ा जल्दी करने लगी थी, क्योंकि बच्चों के उठने तक मुझे ये काम करना था। और इसमें क्या होता है, मतलब पानी वगैरह भी नहीं पी सकते इस पूजा से पहले, तो फिर जो ज़्यादा लेट करते हैं तो फिर प्यास भी लगती है। और बहुत दिन हो गए मैंने कोई भी लॉन्ग वीडियो नहीं अपलोड की अपने चैनल पर, तो मैंने सोचा कि गज डोरों की एक अच्छी सी वीडियो बनाती हूँ, क्योंकि कुछ चीज़ें हमें याद भी नहीं रहती तो वीडियो में देख कर याद भी आ जाती हैं। तो आधे आटे में से मैंने लोइयाँ बना लिए, मतलब पेड़े बना लिए। उसके बाद मैंने कढ़ाई में घी डाल दिया था, और ये सारी पूरियाँ घी में ही बनेंगी। तो बस धीरे धीरे बना लूँगी मैं। और भाई मीठी पूरियों में वैसे टाइम लगता है, क्योंकि ये थोड़ी सी टाइट आटा रखा जाता है इसका। और भाई हमें वैसे भी बहुत पसंद है, मेरे बच्चों को भी बहुत पसंद है मीठी पूरियाँ। गज डोरे वैसे तो बहुत लोगों के यहाँ मैंने देखा है, लेकिन लास्ट ईयर मैंने इसकी कहानी फ़ोन में सर्च की तो मुझे कहीं पर भी नहीं मिली, क्योंकि सबके अपने अपने रीति रिवाज होते हैं, अलग अलग कहानियाँ होती हैं। तो जो हमारे यहाँ कहानी कही जाती है वो मुझे फ़ोन में नहीं मिली, तो जो मेरे को याद थी वो मैंने अपनी बोल कर कह कर और भाई अपने धागे खोल लिए थे। और ये धागे पूर्णिमा से लेकर, जो सावन की पूर्णिमा रक्षाबंधन वाला दिन होता है, उस दिन से लेकर नौमी तक किसी दिन भी बांध सकते हैं। हमारे यहाँ तो ही होता है। वैसे सभी के यहाँ अलग अलग रिवाज होता है इन सब चीज़ों का। समय के साथ साथ सब चीज़ें चेंज होती जा रही हैं। अब तो सभी पूरी बनाते हैं, लेकिन पहले के टाइम में क्या होता था, जब हम मतलब थोड़े छोटे थे, हम अपनी मम्मी को देखते थे कि इसके पराठे भी बना सकते थे। मतलब मीठा आटा गूंद कर उसके मोटे मोटे रोटे बनाते थे, मतलब एक तरीके से पराठे होते थे तो उसको रोटे बोलते थे। तो उसके छोटे छोटे टुकड़े करके और सबको बांट देते थे। लेकिन अब तो वो रोटे कोई खाए या नहीं खाए, तो इसलिए सभी पूरियाँ ही बनाते हैं। और एक धागे की 2 पूरी मोटी मोटी बनती, यानी कि 2 धागे मैंने खोल लेते तो मेरी 4 पूरी मोटी मोटी बनी थी, तो उसको उसमें से ही चढ़ता है। तो अब इसकी पूजा कैसे करते हैं वो मैं बता देती हूँ। तो पूरियाँ मेरी बन गई थी। उसके बाद में गोबर की हांडी बनानी होती है। एक हांडी बनेगी जैसे बरोसी होती है, और उसका एक ढक्कन भी बनता है। ढक्कन को साइड में रख देते हैं और साफ सुथरी जगह करके, और पूरब की दिशा में बैठकर, और अपनी जो पूरियाँ बनाई हैं उसको अपने पल्लू से ढकना होता है, यानी दुपट्टा, साड़ी का पल्लू वगैरह से। और एक लोटे में जल रखा जाता है। जल में आप मीठा दाने यानी कि चीनी वगैरह और जल और सादा पानी रखकर और बस लोटे में भरकर रख लो। अब हमें कहानी कहनी होती। कहानी कहने के बाद में हमें अपने धागे खोलने होते हैं। तो धागे मैंने अपनी जंजीर में बांध रखे थे, और 2 धागे मैं बांधती हूँ। तो दोनों धागे खोलकर और अपनी पूरियों में से टुकड़े लेकर हांडी में रखना होता है। उसके बाद में लोटे से पानी फेरना होता है।
पानी फेरने के बाद में लोटे में जल बच जाता है, तो उस जल को हम छत पर लेके जाते हैं और एक चुटकी में नमक ले जाते हैं, मतलब हथेली पर रखकर। उससे क्या होता है, अपना मतलब कहते हैं कि सवा पैर का रोजा खोल दूं। तो ऐसे 3 बार करना होता है। उसके बाद में जो जल बचता है उसको सूर्य भगवान को दे देते हैं। उसके बाद में जो हमने गोबर की हांडी बनाई है, इसको घूड़ी में दाब देते हैं। तो यहाँ पर तो हमारी घूड़ी नहीं है, तो जहाँ से मैं गोबर लाई थी वहाँ ही मैंने इसको दाब दिया। गाँव में अपनी घूड़ी होती है तो उसी में दाबते हैं। उसके बाद में अपनी पूरियों में से पूरी लेकर ही अपना मुंह झुटाड़ते हैं, यानी कि अपनी पूरियों में से पूरी खाते हैं और फिर पानी वगैरह भी पी सकते हैं। फिर तो दिन में कुछ भी खाओ। और जो पूरियां होती हैं उसको सबको बांट देते हैं, और जो मोटी पूरी होती हैं वो उन्हें दी जाती हैं जिनसे हम धागा लेते हैं। ये थी हमारी गजडोरों की छोटी सी पूजा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे।